Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए फेब मंथ में क्या एनर्जी आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं। कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ चुका है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है एक कंप्लीशन को, तो एक साइकिल का कंप्लीट होके एक नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो सकती है। मे बी आपका जनवरी मंथ अगर अच्छा नहीं रहा है या कोई नेगेटिव शिफ्ट चला आ रहा था ना, तो उसमें आप पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। ब्लैक एंड वाइट दोनों एनर्जी प्रेजेंट है ना, तो आपको सच्चाई नजर आएगी। आप समझ पाओगे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, सच क्या है, रिलेशनशिप को कैसे लेके जाना है, करियर को कैसे लेके जाना है। इन सारी चीजों में आप मुझे एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो कंप्लीशन आपको फील हो रहा है। मे बी आप जो मेहनत अभी तक करते आ रहे हो उसका अचीवमेंट आपको मिल सकता है, तभी आपकी इतनी हैप्पी एनर्जी दिख रही है। जो सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई थी या आपको लग रहा था कभी सही नहीं हो सकती है, वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ रही है। देख रहे हो यहाँ पे व्हील पे कहीं ना कहीं आप ही प्रेजेंट हो, तो वो सिचुएशन का कंट्रोल करना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके जाना, लाइफ को लेके जाना, इन सारी चीज़ों पे आपका फेब मंथ में फोकस रह सकता है। स्ट्रगलिंग फेस को भी बता रहा है ये कार्ड कि आपने कितने ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस किए हैं लाइफ में। सिर्फ करियर में ही नहीं, रिलेशनशिप में भी आपने बहुत स्ट्रगल्स फेस किए हैं, तो उसका रिवॉर्ड आपको फेब मंथ में देखने मिल सकता है। कुछ रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आप मुझे आते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा जॉब, ऐसा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं जिसमें रिस्क तो है, लेकिन आपका जो फियर, एंजाइटी चली आ रही थी रिलीज होगी। अब आप कोई एक्शन लेने में ना सोच विचार ज़्यादा नहीं करते हो। आपको लगता है कि सही है, आगे बढ़ना चाहिए, तो आप आगे बढ़ जाओगे। आपको लग रहा है किसी टॉक्सिक पर्सन से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए, तो आप कर जाओगे। अब ज़्यादा आपको लोगों की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट पर्सन हो। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, जिससे आप इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस रिसीव करोगे और यूनिवर्स, भगवान आपको यहाँ गाइड करेंगे आगे बढ़ने में। ठीक है कुंभ राशि, तो फेब मंथ तो दिख रहा है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मंथ आप इसको बनाने वाले हैं। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है, तो आप प्लान्ड वे में कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज। ये कार्ड आपके लक, आपके फॉर्च्यून को भी शो कर रहा है। अभी तक आपकी लाइफ में कुछ अनवेलकम चेंजेस आ रहे थे, मतलब आपके करियर में हो, फैमिली मेंबर्स के साथ हो, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। कुछ निगेटिव चेंज की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अचानक से वो सिचुएशन आपकी लाइफ में अराइज होगी, तो आपको एनी हाउ फेस तो करना ही पड़ेगी। आप उस सिचुएशन से भाग तो सकते नहीं है। तो जो अनवेलकम चेंजेस आ रहे थे ना, वो उसमें आप कंट्रोलिंग एनर्जी में आ रहे हो। आप समझ पाओगे कि हैंडल कैसे करना है चीज़ों को। कुछ इवेंट भी अटेंड आप कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में ही आप इवेंट अटेंड करोगे। प्री प्लान्ड कोई आप चीज़ें नहीं करने वाले हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कुछ एडजस्टमेंट अभी तक आप करते चले आ रहे थे ना, अब आपके पर्सन एडजस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों का बॉन्ड वापस से रीबिल्ड हो सकता है ना। मटेरियलिस्टिक वे में आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंसेस वाइज आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, मतलब आप इतना अभी तक सोच विचार कर रहे थे ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सेविंग करने के लिए, तो वहाँ आप एक फ्लेक्सिबल नेचर के साथ आगे बढ़ रहे हो। अच्छी एनर्जी आपकी फेब मंथ में रहने वाली है कुंभ राशि। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड फेब मंथ में, क्या एनर्जीज आ रही हैं। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स। मिसिंग एनर्जी बता रहा है आप में भी किसी पर्सन को, अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किसी पर्सन के साइड से कब ऑफर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, रिसोर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कप्स प्रेजेंट हैं, लेकिन आप उन पे ना ध्यान देके ना एक पर्टिकुलर पर्सन पे, पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे रहे हो। अच्छी बात है, लेकिन कई बार ना आपके सामने यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ ब्लेसिंग। देखिए, आपको आगे बढ़ने के रास्ते समझ आएंगे, और अगर आप एक ही सिचुएशन में स्टक रहोगे ना, तो लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। जनवरी जैसे निकल गया, फेब भी निकल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, ग्रोथ नहीं देख पाओगे। तभी आपको बोला जा रहा है ये यूनिवर्स, एंजल्स जो आपको कप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर तो आप ध्यान दीजिए। किसी तो भी काइंड का डिसअपॉइंटमेंट चला आ रहा था वो रिलीज होगा।
अभी भी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में पास्ट एनर्जीज में फंसे हुए हैं तो उसमें आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा था तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। पीस फाइंड करने की कोशिश आप कर सकते हैं। किसी तो भी काइंड के आप सैडनेस में चलते हुए मुझे दिख रहे हैं तो फेब मंथ में ये एनर्जी छोटे मोटे वे में एक्टिव रहेगी, तो आपको एकदम सैड नहीं होना है। अपने लिए प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करिए। रिलेशनशिप में तो आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस मिली है तो उसमें भी आपको आगे बढ़ना है। फाइनेंशियल लॉस या बिजनेस लॉस या करियर में आपको ऐसा लॉस लगा हुआ है ना जिसको लेके आप परेशान चल रहे हैं, तो मैं एक बात बता दूं, किसी तो भी नेगेटिव सिचुएशन के बाद ही एक शिफ्ट आएगा या आप उस सिचुएशन से क्या सीखा आपने, उन लेसन को लेके जब आप अप्लाई करोगे, आगे बढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं ग्रोथ के साइड ही आगे बढ़ोगे। तो ये जो लेसन आपकी लाइफ में प्रोवाइड किए जाते हैं ना, तो वो आपको यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई एज अ ब्लेसिंग ही लीजिए कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, आपको आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रही हैं। और जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस से सीख पाते हो ना, वो किसी के गाइडेंस से नहीं सीख सकते हैं। तो आपने लाइफ में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है ना, लव लाइफ की मैं बात करूँ या करियर की बात करूँ, कि उस एक्सपीरियंस को लेके आप आगे बढ़ोगे फेब मंथ में। और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। विक्ट्री, सक्सेस, रियूनियन, पब्लिक फिगर आप बन सकते हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपसे एडवाइस ले सकते हैं, आप लाइमलाइट में रहने वाले हो। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आपने जो भी अभी तक स्ट्रगल देखा है उन सब में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। विन विन सिचुएशन आप फेस करोगे, आपको एक कंप्लीटनेस फील होगा। देख लो ये दोनों कार्ड्स कितने पॉजिटिव हैं, मिड में नेगेटिव एनर्जीज आई हैं। तो अगर आप इस मिडिल एनर्जी में रहे हो ना, नेगेटिव एनर्जी में, तो इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। हैप्पीनेस आपका इंतजार कर रही है। आपके द्वारा किए गए एफर्ट खाली नहीं जाने वाले हैं, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। विद इन अ मंथ ही आप चेंज देखोगे। सिंगल होंगे तो चांसेस बन रहे हैं विद इन 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। मे बी कोई कंपैटिबल पर्सन आपको मिल सकता है जिसके साथ आप एक कमिटेड फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। पैशन रीइग्नाइट हो रहा है, जो आपकी लाइफ से एकदम पैशन मिसिंग हो चुका था, रीइग्नाइट हो रहा है। चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो, पॉजिटिविटी गेन कर रहे हो, और जो भी फेलियर्स आपने देखे ना उससे ओवरकम करके रिवॉर्ड के साइड आगे बढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत खाली नहीं गई है, आपका इंतज़ार खाली नहीं गया, आपका पेशेंस बेकार नहीं गया है। सारी चीज़ों का आपको यहाँ रिवॉर्ड दिया जा रहा है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को भी शो करता है ये कार्ड। अगर आप फाइनेंशियली वीक चल रहे होंगे तो आपका बैंक बैलेंस भी बन सकता है फेब मंथ में। कुछ तो प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर मैटर चल रहा होगा या आप कोई नई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो फेब मंथ में चांसेस बन रहे हैं। और अगर आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होगा ना तो उसमें आप पॉजिटिव चेंज देखेंगे। सबसे मेन एनर्जी जो निकल के आ रही है इस कार्ड के थ्रू, आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक वे में ट्रीट कर सकते हैं लोगों से, तो लोगों को लगेगा कि आप में कुछ ज़्यादा ही ईगो आ गया है, प्राइड आ गया है। लगने दीजिए, कोई बात नहीं। आप इस मेहनत से ही 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली कंडीशन में गए हो, विक्ट्री वाली सिचुएशन में गए हो, विन विन सिचुएशन में गए हो, ठीक है। तो आप डिजर्व करते हो ये हैप्पीनेस, ये विक्ट्री। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आप जो अचीव कर रहे हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए। पॉजिटिव शिफ्ट पे आपका फोकस होना चाहिए, आगे आने वाली चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए और करेंट सिचुएशन पे ध्यान देना है। और अभी देखते हैं आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है। लास्ट कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए फेब मंथ के लिए। कुंभ राशि, आउटकम में आ रहा है डेविल। तो देखिए कितनी अच्छी एनर्जी ये बता रहा है कार्ड। वैसे तो डेविल है, ऑब्वियस सी बात है, ये नेगेटिव कार्ड ही है, लेकिन ये आपको अवेयर करा रहा है, अलर्ट करा रहा है। ये शिफ्ट आप देख रहे हो ना इतने पॉजिटिव चेंजेस के, तो कुछ लोगों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। जेलसी आपसे लोग रख सकते हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं, अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई पर्सन है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तभी आप इस नेगेटिव मूड में चल रहे हैं। तब भी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने आपसे बोल दिया था इस एनर्जी से बाहर आइए, वरना आप इसमें फंसते चले जाओगे। और वही कार्ड आ गया लास्ट ऑफ द रीडिंग। अच्छा, तो फेब मंथ में खास करके ध्यान रखें कहीं आप अपने रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा सीरियस वे में या इतना निगेटिव वे में ना डील करें कि आप ही एनर्जी में फंस जाएं और आपको कुछ समझ में ना आए। ये डेविल वाली एनर्जी थोड़ी एक्टिव रह सकती है विद इन अ मंथ, तो इससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने थॉट्स, अपनी मेंटालिटी, अपने थिंकिंग मोड पे ट्रस्ट करना सीखिए। दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे आपको क्या सलाह दे रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आप विक्ट्री के साइड आगे बढ़ रहे हो, शिफ्ट देख रहे हो,
तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए, डेविल की एनर्जीज में ना फंसे। अगेन ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है आपके लिए कुंभ राशि। तो फेब मंथ जितना पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं ना, उतना ही थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में तो आप आ रहे हो, लेकिन रिस्क आपको कहाँ लेना है, कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करें, गलत लोगों की बातों में आके कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, उसका ध्यान रखें। आप सिंगल होंगे तो किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो आगे जाके डेविल वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो किसी भी पर्सन के साथ कमिटेड होने से पहले पूरा एनालाइज करिए सिचुएशन को, पर्सन को, देन आप आगे बढ़िए। अभी तक आप जो छोटी मोटी टेंशन्स लेके आ रहे हो ना, उसको रिलीज करके जब आप एक सही वे में आगे बढ़ेंगे तभी डिसीजन ले पाएंगे। बॉटम से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट ना डेविल वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो समझ रहे हो ना, तो ये इस इन्वॉल्वमेंट से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। विद इन अ मंथ किसी का बर्थडे आप पार्टी अटेंड कर सकते हैं, एक फन लविंग एनर्जी दिख रही है। गेट टुगेदर आपका किसी से हो सकता है, रियूनाइट आप किसी से हो सकते हैं, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। तो जितना पॉजिटिव मंथ है ना, उतना ही आपको थोड़ा अवेयर रहना है। सिंपल चीज़ है। 3 ऑफ कप्स बता रहा है हैप्पीनेस को, विश कमिंग ट्रू को। तो आपकी कोई विश हो सकती है जो फुलफिल होने वाली है विद इन अ मंथ। मैंने बोल ही दिया, विद इन 3 to 6 मंथ आप अपने कंपैटिबल पर्सन से मिल सकते हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कि कुंभ राशि, अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है फेब मंथ में। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए। स्ट्रेंथ, तो पावरफुल पर्सनैलिटी है, आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई डिग्रेड नहीं कर सकता है, आप इतने पावरफुल पर्सन हैं। अपने पार, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और आगे बढ़िए। स्पिरिचुअल एनिमल का कार्ड आया है ये, तो आपको स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे ना, उतना ही डेविल एनर्जी आपसे दूर रहेगी। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे एक हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप डेविल काइंड की एनर्जी से दूर रहना है तो स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए। ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, वही आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और विद इन अ मंथ आप एक स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ोगे, पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ोगे, तभी शाइन कर रहे हो एक्चुअली। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं विद इन अ मंथ। क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से गाइडेंस। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो देखिए इमोशनल फील आप कर रहे हो, लेकिन अपने इमोशंस को एकदम ही ओवर रिएक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ में कि आपको ही लॉस हो जाए। आपके पर्सन इमोशनल हो रहे, इट्स ओके, आपको ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल थिंकिंग रखिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको डील करना सीखिए, उसमें नहीं फंसना है। जो कि 5 ऑफ कप्स बता रहा है, छोटी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि आप उसमें फंस जाते हो, तो उस एनर्जी से बाहर आइए। अब देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए फेब मंथ में। कुंभ राशि, कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डू योर कर्मा, एग्जैक्टली आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर ध्यान दीजिए। फेथ बना के रखिए, ट्रस्ट बना के रखिए, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। यूनिवर्स, भगवान आपको यहाँ गाइड करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। प्रिपेयर रहना है हमेशा आपको किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अभी देखते हैं कुंभ राशि आपको कौन सा स्टोन आ रहा है फेब मंथ में। आप चाहें तो उस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मोबाइल में, लैपटॉप पर एज अ वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। तो चेक करते हैं कुंभ राशि कौन सा स्टोन आ रहा है फेब मंथ में आपके लिए। यहाँ जो स्टोन आया है वो है टॉरमैनिलेटेड क्वार्ट्स। ये आपको मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ एनर्जी फील्ड्स। तो विद इन अ मंथ आप काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हैं, रिलैक्सिंग मोड में रहेंगे, फ्रेश न्यू बिगनिंग आप कर सकते हैं। कि बॉडी में बोलना चाहिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज काइंड की रन होंगी, जिससे आप एनर्जेटिक फील करोगे। तो जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्शन बनाओगे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे, उतना ज़्यादा आप पैशनेट वे में लाइफ को डील कर पाएंगे। क्योंकि आपका इनर मोटिवेशन काम करना चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो कुछ समय के लिए रहता है, कुछ मोमेंट के लिए रहता है, लेकिन इनर मोटिवेशन आपका अगर होगा ना पॉजिटिव, तो आप उतना जल्दी ग्रो करते हैं। तो उसके लिए आपको एनर्जी फील्ड की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है कुंभ राशि, अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये है टॉरमैनिलेटेड क्वार्ट्स, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। इस क्वार्ट्स को यूज़ करने से, तो अगर आप अभी तक डिग्रेडेड फील करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज में फंसा हुआ फील करते हैं, उसमें आप ग्रो कर पाओगे, लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट देख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे।
और मैंने बताया ना, आपकी इमोशनल एनर्जी ज़्यादा एक्टिव रहती है, उसमें आप प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बना पाओगे, बैलेंस बना पाओगे लाइफ में, स्पिरिचुअली एक्टिव हो पाते हैं। हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप कुछ नेगेटिव एनर्जीज में या पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ फील कर रहे हैं ना, तो उसमें आप हील हो पाओगे। आपका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है लोगों के सामने, तो आप एक पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे, शिफ्ट आएंगे। गुड लक प्रोस्पैरिटी को भी बता रहा है ये स्टोन। तो अगर आप कोई बिजनेस नया शुरू करते हैं तब आप इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं, इससे आप ग्रोथ देख पाओगे। प्रोग्रेसिव आपको बनाने का काम करता है। और अगर आप कोई नया घर लेते हैं तब भी आप इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं ना, आपको प्रोडक्टिव बनाने में काम करेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं कुंभ राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।